ओम शांति। तो आज 25 अगस्त 2025 है, तो क्योंकि आज का दिन विशेष है तो आज की मुरली पर भी एक विशेष पुरुषार्थ करेंगे। तो पूरी दिनचर्या के लिए मुरली के आधार पर आपके लिए चार्ट तैयार किया है। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो भी ड्यूटी है, काम है, घर परिवार है, जो भी आप करते हो, हर 1 घंटे में 1 मिनट रुककर कल्याणकारी ड्रामा ये याद करो। ड्रामा कल्याणकारी ये याद करो। हर घंटे में 1 मिनट, 8 से 12 के बीच में। और 8 से 12 के बीच में अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो मन को याद दिलाना कि इस दृश्य में कल्याण छिपा है। 8 से 12 के बीच कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो अपने मन को याद दिलाना कि इस दृश्य में कल्याण छिपा है। दोपहर 12:30 से 2 बजे, दोपहर 12:30 से 2 बजे का चार्ट। भोजन से पहले याद में भोग अर्पण कर मन में ये भावना रखनी है कि बाबा सबको तृप्त कर रहे हैं। याद में भोग अर्पण करना है बाबा को और मन में यही भावना रखनी है कि बाबा सबको तृप्त कर रहे हैं। भोजन के बाद 15 मिनट, भोजन के बाद 15 मिनट छोटा सा ध्यान, मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा सच्चा पिता शिक्षक साथी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा सच्चा पिता शिक्षक साथी है। तो भोजन के पहले, भोजन के दौरान और भोजन के बाद, दोपहर 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आज की मुरली का संदेश 2-3 आत्माओं को जरूर सुनाओ। दोपहर के 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक मुरली का जो संदेश है वो 2 या 3 आत्माओं को जरूर सुनाना है। दोपहर के 2 से 6 बजे के बीच हर 2-3 घंटे में अपने आप से पूछना है, क्या मैं खुश हूं? दोपहर 2 से 6 के बीच 2-3 घंटे के बीच में देखना, पूछना, क्या मैं खुश हूं? क्या मुझे याद है कि सब कल्याणकारी है? शाम 6 से 8 बजे, शाम 6 से 8 बजे तो जो योग होगा इस बीच में नुमा शाम की वेला, तो उस समय यही संकल्प रखना है, मैं परमात्म प्यार का अनुभव कर रहा हूं, सहज योगी बन रहा हूं। मैं परमात्म प्यार का अनुभव कर रहा हूं, सहज योगी बन रहा हूं। और जो भी लोग 6 से 8 के बीच में शाम की क्लास, संगठन या सत्संग, कुछ भी बोलो, उसमें बैठते हैं, तो अगर संभव हो तो आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स शेयर करेंगे आपस में। और लास्ट में रात को 9 से 10 बजे, रात 9 से 10 बजे कितनी बार कल्याणकारी याद रहा कि माना ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है।
माया ने कहाँ मुझे हार खिलाने की कोशिश की। माया ने कहाँ मुझे हार खिलाने की कोशिश की। तो इस पूरे दिन के चार्ट को बाबा को अर्पण करते हुए योग निद्रा में सो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आज के विशेष दिन का विशेष पुरुषार्थ मुरली के ही ऊपर। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल क्लाइमिटीज भी होंगी। गेट खोल दो भले। जो ये जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल क्लाइमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पाठ है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप आकर के समझाते, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम नहीं था। वो था वॉइसलेस भारत, और अभी है वॉइसेस भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका होता जाता जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते। तो बाबा ने कहा इस संसार में जो कुछ हो रहा है कदम कदम में कल्याणकारी ही है, लेकिन एक एक दिन जैसे बीत रहा है उनके लिए ज्यादा कल्याणकारी होता जा रहा है जो बहुत अच्छी रीति से बाप को याद करते हैं। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है। तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बना करके पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वो चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बना करके पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो नहीं है।
तो बाबा ने कहा शिव शिव की पूजा सभी करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी नहीं है। ऐसा ऐसा आप कह सकते हो या मान सकते हो कि जो शिव की पूजा कर रहे हैं, भले चांदी का शिवलिंग बना करके भी, खुद का ही मंदिर है, खुद का ही सब कुछ है, लेकिन क्या वो सिर्फ शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं? बताओ। सबकी करते हैं। तो अव्यभिचारी पूजा नहीं है कि एक को याद करे, ऐसा नहीं है। लेकिन द्वापर युग में ऐसा ही था। देवकुल की आत्माओं ने शिव की पूजा की और अकेले शिव की ही पूजा की। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि विनाश तो आने का जरूर है, तैयारियां हो रही है। नेचुरल क्लाइमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। अच्छे काम को रोकने के लिए भी दिमाग तो चलाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा कोई कितना भी माथा मारे, लेकिन तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी ऊपर नीचे होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होगी, ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वंडर है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु ये किसी को नहीं पता कि भगवान कहा किसको जाता है। भले कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या करके किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, ड्रामा में ये सब नोंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई भी सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वो फिर प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान कोई परंपरा से चलाता है, औरों के कुरान, बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते हैं। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इसका कोई शास्त्र नहीं बना है जो परंपरा अनादि हो जाए। तो ये तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं। ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर के पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। ये है राजयोग की शिक्षा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है, गीता का ज्ञान किसने दिया? उसका नाम बदली कर दिया है, और कोई में भी किसी का नाम बदली नहीं किया। सिख धर्म के अंदर गुरुबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं। तो अब देखो 10 गुरुओं को वो लोग याद करते हैं, परंतु गुरुबाणी के अंदर कितने गुरु की वाणी लिखी हुई है? केवल 4 की। 4 गुरुओं ने जो प्रवचन किए इधर उधर जा करके अलग अलग स्थानों पर, और लोगों के पास उसका जो मटेरियल इकट्ठा हुआ, लिखत इकट्ठी हुई, उन सभी को मिलाया गया और मिला करके एक पुस्तक तैयार हो गई इतनी बड़ी सारी, जिसको सभी गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा अब उसके अंदर लेकिन किसी का भी ये जिक्र आम दुनिया को नहीं पता है कि इसके अंदर 4 गुरुओं के ही वाणी है। बाबा ने कहा लेकिन गीता के साथ क्या हुआ, और
रामायण किसने लिखी, नाम मालूम है। महाभारत किसने लिखी, व्यास जी ने, वो वाल्मीकि जी ने, सब मालूम है। हर एक शास्त्र सभी को मालूम है और कोई भी नाम चेंज नहीं किया। अगर 4 ने लिखी है तो 4 ही के नाम आ रहे हैं। बाकी लोग, बाकी जो हैं गुरु, उनको नहीं बीच में लिया है 6 को। लेकिन गीता के साथ क्या कर दिया, गीता में बाबा ने कहा एक तो जो गीता का उद्घाटन करने वाला गीता ज्ञानदाता है उसका ही नाम बदल दिया, और दूसरा उसके अंदर अगड़म बगड़म भी बहुत कर दिया, मतलब सार किनारे हो गया कहीं कहीं, तो उसका नाम बदली कर दिया और किसी के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्मशास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये है बड़ा झाड़। तो बाबा ने कहा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जब हम कल्प वृक्ष का चित्र दिखाते हैं तो फिर उसमें बताते हैं कि पहले इस्लाम धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, ऐसे कर करके बताते होते हैं। उससे भी पहले ईसाई धर्म आया और ये सब चीज़ें। परंतु बाबा ने कहा कोई आएंगे ज्ञान सुनने के लिए तो वो ये करेक्ट करेंगे कि नहीं पहले बुद्धिज्म आए फिर इस्लामिज्म आए। तो बाबा ने कहा कि हम उनको ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि आप राइट हो, बाकी इन बातों का गीता से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम केवल क्या है, बाप से वर्षा लेना। बोलो इन बात। तो बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। ये है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसे फायर वाइज है, 3 ट्यूब निकलती है। कितना अच्छी रीति से समझ से ये झाड़ बनाया हुआ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि भी तो अभी होकर के गए हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर के ये चक्र कैसे चला और फिर कैसे रिपीट होता रहता है ये तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो जो पास्ट हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है। तो कल सभी रक्तदान करके आए, लेकिन वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब जो पास्ट हुआ है वो फ्यूचर भी होगा, कब, 5000 साल बाद। लेकिन जो सीन कल हुआ दादी के निमित्त, वो सीन अब इस कल्प में कब होगा, 5000 साल बाद ही होगा, अब नहीं होगा फिर से। तो ऐसे बाबा ने कहा जो हर सीन अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो अगले सेकंड पास्ट होने वाला है, लेकिन जो पास्ट होने वाला है वो हमसे छूटने वाला नहीं है। भविष्य में उस पास्ट से फिर से हमारी मुलाकात होने वाली है। तब कहा गया कि हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, सिर्फ तू कर्म करता जा। तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, पहले मुझे बताओ कि मुझे मिलेगा क्या, पहले मुझे बताओ मुझे मिलेगा क्या, क्या गारंटी है, क्या सेफ्टी है, पहले मुझे ये बताओ। और गीता हमें सिखाती है, गीता का ज्ञानदाता हमें सिखाता है कि वो फल जो है उसके बारे में इतना नहीं सोचो। सोच लो कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलने वाला है। किसी दूसरी आत्मा को अगर ऊंचा उठाएंगे तो मुरली में कल आया कि अपनी ही कमजोरियां खत्म होंगी, तो इतनी तो नॉलेज रखनी है कर्म की। लेकिन ये आज की मुरली के अंदर कर्मों को सुधारने का जो पॉइंट आया ये बहुत मजबूत है कि अभी जो प्रेजेंट है वो पास्ट होगा और वही फिर फ्यूचर हो जाएगा। तो हमें ध्यान किस पर रखना है, खास अपने वर्तमान के कर्मों पर, क्योंकि ये जो बीतते जाएंगे ये भविष्य में फिर से मिलते जाएंगे। और भविष्य हमको कैसा चाहिए, टेंशन वाला, दुख वाला, आलस वाला, चिड़चिड़ेपन वाला, कमी वाला,
नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, मैं तो हूँ ही नहीं, ऐसे वाला नहीं चाहिए ना। तो जब भविष्य हमको ऐसे वाला चाहिए नहीं, तो वर्तमान भी हमें ऐसे वाला बनाना नहीं है। वर्तमान भी कैसे बनाना है? सुख वाला, श्रेष्ठ, सच्चाई, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाएं लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई का राज्य नहीं था। तो ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तो ऐसा बाबा ने आज हमको क्यों समझाया? क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम इसके ऊपर 84 जन्म या 5000 साल के ऊपर बहुत अच्छी सुंदर कहानी बना करके लोगों को सुना सकते हो। तो तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर हमको पढ़ाया था। जो अच्छी रीति से पढ़े वो सूर्यवंशी बने, और जो फेल हो गए इस पढ़ाई को, जिन्होंने अच्छी रीति से पढ़ा वो तो क्या बन गए? सूर्यवंशी देवता। और जो फेल हो गए उनका नाम क्या पड़ा? क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो किस किस को चंद्रवंशी बनना है? चंद्रवंशी नहीं बनना, राम जी की दुनिया में नहीं जाना। तो पहले सूर्यवंशी। बाबा ने कहा तो फिर क्या करना है सूर्यवंशी बनने के लिए? तुम्हें विकारों पर जीत पानी है ना। तो इन विकारों से अगर हारे तो क्षत्रिय बन जाएंगे, इन विकारों पर अगर जीत पाली तो फिर सूर्यवंशी देवता बन जाएंगे। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, तो बाबा ने क्या फरमान निकाला है? जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं, उनके भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की ही बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उन्होंने कहानी, तो बाबा ने कहा उसकी कहानी बैठ बनानी है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक बाप ही है जो इस समय आकर के सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, दुनिया वाले भगवान को जानते हैं। भगवान का नाम लो तो इतने में ही बोलते हैं कि हाँ सही बात है, भगवान को तो याद करना चाहिए, भगवान तो है ही, ये सभी भगवान ही है, सब जगह ही भगवान है, वो ही है तभी सब कुछ इतना अच्छा है। तो बाबा ने कहा परंतु वो एक सत्ता कौन सी है, नॉलेजफुल कौन है, ये मनुष्य बता भी नहीं सकते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते, तो बाकी फिर कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बतलाते हैं ड्रामा अनुसार, ये फिर भी ऐसे ही होगा। बाप आकर के तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। देखा, लोगों को लगता है कि हम वहां नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा वो वहां यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको देवकुल में जाना नहीं, जिसको डॉक्टर बनना नहीं, वो डॉक्टरी के कॉलेज में क्या करेगा? क्या करेगा? वो पहले ही नस ऐसे कोई काटेगा वो, और एक वो खून की धार बहेगी इतने के अंदर ही। और पहले तो इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जाता, अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले तो बुक्स में मेंढक का ही दिखाते थे कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। तो कई वहीं भी होश हो जाते हैं, कई वो डेड बॉडीज आती हैं, उनका सारा यहाँ से चीर करके दिखाते हैं,
तो कई वहीं हो जाते हैं। और वहां तक भी पहुंचने के लिए पहले कॉलेज की फीस भरनी पड़ती है, एडमिशन कराना पड़ता है, बुक्स लेनी पड़ती है, ड्रेस लेनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, तब जाकर के वो एक मेंढक को कटता हुआ देखते हैं। हमको एंट्री मिल जाएगी वहां पर? नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, कोई नए को यहाँ बिठा ही नहीं सकते हैं। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है। और खास ये बात मधुबन की हो रही है, बाबा मिलन। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रतन है देखो। रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना, तो कोई पुखराज, कोई क्या, तो रमेश भाई जी और उनकी युगल उषा दीदी, तो ये थे। और मम्मा का इलाज जिस डॉक्टर ने किया वो रमेश भाई जी की सिस्टर ही थे, डॉक्टर, मुंबई के अंदर जहाँ पर बाबा रुकते थे, मम्मा रुकते थे, तो ये नो का घर था। तो ऐसे, और जितनी भी उस समय ये गीत बने, म्यूजिक, जितने भी मुंबई के अंदर जो आर्टिस्ट थे उनकी सेवा हुई, तो वो उषा दीदी ने की। और बाबा मिलन होता था 2017 तक। और उससे पहले जब तक रमेश भाई जी थे, तो बाबा मिलन आज रात को हो गया। और बाबा मिलन ऐसे नहीं होता था कि 6:30 बजे शुरू हुआ और 8 बजे कंप्लीट हो गया। तो बाबा मिलन बहुत देर देर तक, मतलब हम लोग आए हैं तब तक तो देर तक था, उससे पहले तो बहुत ही देर तक चलता था बाबा मिलन। तो पहले दिन का जो बाबा मिलन है, अगले दिन सुबह 11 बजे पीस ऑफ माइंड पर उसका पूरा मंथन आता था। तो रमेश शाह भाई जी होते थे जो उस मुरली का पूरा डीप में लेकर के जाते थे। अगर मुरली में बार बार एक शब्द आ रहा है, अभी अभी अभी, या कभी कभी कभी, या तो ऐसे कई शब्द हैं, तो भाई जी उस एक शब्द के अलग अलग मतलब बताते थे कि यहाँ पर बाबा ने ये तो क्यों बोला है, यहाँ बाबा ने तो क्यों बोला है, ऐसा वो पूरा मंथन आया करता था। तो रमेश भाई जी ने कौन सी बात निकाली? प्रदर्शनी की, कि चित्र बनाने चाहिए हमें। और फिर सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो बाबा ने कहा तो ऐसे बच्चे हैं जो कोई पुखराज बन जाते, कोई क्या। तो ये भी तुम जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें राजाएं, रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। ये बाबा तो अभी भी समझते रहते हैं कि हम जाकर के बच्चा बनेंगे। बचपन की वो बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब हम ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं। शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण पर जास्ती लव रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। तो श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अदर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं वो तुम्हारे एक्यूरेट यादगार हैं। वो है जड़, ये है चैतन्य। तो कुमारी को कहा जाता है। अदर कुमारी कौन होती है? अदर कुमारी कौन? माताएं, जो आप हो, अदर कुमारी है। तो बाबा ने कहा इनको क्या हो जाना चाहिए? अब क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? क्या कहा बाबा ने? अब क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। हो जाओ खड़े। अब देखो केवल बाबा को, एक एक माता जगत माता हूं। बाबा ने अगर आज की मुरली में अदर कुमारी को याद किया है तो वो मेरे अंदर शक्ति भरने के लिए किया है।
मैं साधारण माता नहीं, मैं अदर कुमारी हूँ जो भारत को स्वर्ग बनाएगी, अपने विचारों को स्वर्ग बनाएगी, अपने परिवार को स्वर्ग बनाएगी, अपनी अगली पीढ़ी को स्वर्ग बनाएगी। बाबा को थैंक यू बोलो, बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे एक्यूरेट यादगार हैं। वैष्णो देवी में भी है अदर कन्या का मंदिर। तो ये देखो, बाबा हर आत्मा का स्वमान जगाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। कन्याओं को बोलते हैं कि तुम कौन हो, विश्व कल्याणी हो, जगत अम्बा हो, पूरे जगत की तुम माँ हो। तो कन्याओं को क्या कह दिया, तुमको खुद को कन्या समझना ही नहीं है। क्यों? कन्या समझने में बहुत खतरा है। खुद को कन्या समझेंगे तो लगेगा मेरा क्या होगा, मेरा सपोर्टर कहाँ पर है, मैं रोऊंगी किसके साथ, मैं हंसूंगी किसके साथ, मैं घूमूंगी किसके साथ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे को तो डर लगता है। ये कुमारी समझेंगे तो सारे ख्याल आ जाते हैं फैशन का, ये शौक साधनों के। इसलिए बाबा ने कुमारियों को क्या कह दिया कि तुम हो ही नहीं कुमारी, तुम क्या हो, जगदम्बा हो, अम्बा हो तुम। तो अम्बा है मतलब माँ है। अब माँ के अंदर, अब यहाँ पे ये माँ बैठी है, तो माँओं के अंदर ये टीवी मोबाइल का शौक है। थोड़ी सीनियर माँ जो हो जाती है उसके अंदर कोई शौक नहीं है, कोई खाने पीने का, कोई उठने बैठने का, कोई घूमने फिरने का, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी ले जाओ चले जाएंगे, बढ़िया है, वहीं पर ही आनंद ले लेंगे, ऐसा है। और माताओं को बाबा ने क्या कह दिया कि मैं तो माता हूँ, मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे से तो ये भी नहीं होता, घर भी है, बच्चे भी हैं, बीमारियां भी हैं। तो बाबा ने उनको क्या बोल दिया, तुम हो ही नहीं माता, तुम कौन हो, कुमारी हो। तुम खुद को छोटे बना लो कि मैं तो कुमारी हूँ, कुमारी का हाँ, ऐसे मत बोलो, तो मैं कुमारी हूँ, मैं एकदम एक्टिव हूँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कुमारी हूँ, मैं तो कुमारी हूँ। तो बाबा ने इनको क्या बना दिया, अदर कुमारी। ये अब बताओ, ये काम दुनिया में कोई भी, चाहे वो महिला संत महात्मा गुरु है, चाहे वो पुरुष संत महात्मा गुरु है, चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी ये स्वमान माताओं और कन्याओं का जगा सकता है? नहीं जगा सकता। इसलिए बाबा को कहते हैं कि फिर सब कुछ है तो भगवान को आना क्यों पड़ा? भगवान को इसलिए आना पड़ा क्योंकि सारी प्रॉब्लम स्वमान की हुई है, उसकी जगह या तो अपमान आ गया या फिर अभिमान आ गया है। तो बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे यादगार हैं। तो वो है जड़ और ये है चैतन्य। जड़ का मतलब आप मूर्तियों मंदिरों के रूप में है, और यहाँ चैतन्य रूप में है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है ये तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं और फिर हमें साथ भी ले जाएंगे। तो गुरु क्या काम करता है? गुरु साथ लेकर के जाता है प्रकाश की तरफ। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। तो विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें कोई पूरी रीति से समझते नहीं हैं, तब तो वो खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़े होंगे।
समझते नहीं है, छोड़ देते इन बातों को। क्या बोल करके कि बाबा ने तो बस ये बोला है, बाबा को याद करना, मेरे से इतना ज्यादा बातें नहीं समझी जाती। तो समझनी जरूरी है। बाबा ने कहा तभी तो खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। वहां होंगे प्रिंस प्रिंसेस, गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये है सब मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आई हो न सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारी मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उनका नाम गीता में दे दिया है। अब कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, इस बात को नहीं पकड़ के रखना, ना किसी को कहना है कि ये बात को पकड़ो। बात कौन सी पकड़नी है कि सर्वगुण संपन्न प्रथम देवता, बिल्कुल प्योर पवित्र महान आत्मा, वो कौन है इस धरती की? श्री कृष्ण है। लोगों का ध्यान भी ज्यादा कौन सी बात पर जाता है कि ये कहती हैं कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, परंतु ये भी तो कहते हैं कि कृष्ण ही अकेला ऐसा है जो इस संसार का सबसे पहला प्रिंस बनता है। परंतु क्योंकि नेगेटिव चीज को देखने की आदत बन गई है, तो जहां नहीं शब्द आ जाता है उस बात पर ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे टीचर ने बोला क्लास में कि बंदर को बिल्कुल मत याद करना, अपनी आंखों के आगे बिल्कुल मत लेकर के आना बंदर को, तो क्या आता है? आया अभी आया। तो ये ध्यान जहां कहेंगे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो यहीं पर ही ध्यान जाएगा। बल्कि ये कह रहे हैं कि कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट प्रिंस, भावी आने वाली दुनिया का विश्व महाराजन श्री नारायण वाली आत्मा है। तो किसी का ध्यान इधर नहीं जाता है, ध्यान किधर जाता है? जो नहीं शब्द आ गया उस पर जाता है, ऐसा बाबा ने कहा। तो उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा बना देते हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला बना देते हैं। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। नाम करके एक का लिया जाता है, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम अभी ज्ञान चिता पर बैठते हो, शुद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो, कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा, अब तक जो कुछ पढ़ा उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये ज्ञान में आने के कितने सालों तक भी ये वाला चीज नहीं हो पाती है। इसके लिए बुद्धि का बहुत ज्यादा समर्पण एक शिव बाबा पर चाहिए। नहीं तो ज्ञान में आने के बाद भी कहते हैं कि बाबा ऐसे कहते हैं, हमारे ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, हमारे भी ऐसे ही कहते हैं। ये चीजें तो दोनों बातों में फर्क तो बहुत है, परंतु बाबा ने कहा जो पढ़ा है उसको भूल जाओ और सिर्फ किसको पढ़ो? जो शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। तो हम बीके आपस में सभी कौन है? भाई और बहन। उसके अलावा हमारा और कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई यहाँ किसी का मामा नहीं है, कोई किसी की बुआ नहीं है,
कोई किसी का धर्मेला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी एक दूसरे को क्या बोलते हैं? बहन, बहन। ठीक है, ऐसा बाबा ने कहा। और भाई और बहन, वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया से हम मर ना जाए कहीं पर। तो बाबा ने कहा अगर माया से जिंदा रहना है तो श्रेष्ठ साधन कौन सा है? सेवा। तो सेवा होती है तो फिर बुद्धि उसी में बिजी रहती है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय और रूहानी सेवा। मुख के साथ मन से सेवा करना अर्थात मन मना भव की स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए, यही परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। तो क्या क्या इच्छा है बाबा की कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे हो, अब कोई भी कमी मेरे बच्चों में ना रहे, संपूर्ण हो, संपन्न हो और समान हो। तो बाबा ने कहा यही प्यार फिर हमें क्या बना देगा? सहज योगी। तो ये थे आज की मुरली, और मुरली का चार्ट आपको बता दिया है सुबह 8 से लेकर के रात के 10 बजे तक। तो सबको उसी चार्ट के हिसाब से चलना है। और बाकी इस मुरली के डिस्क्रिप्शन के अंदर चार्ट भेज दिया जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। और आशा है कि सभी ने कल या परसों या आज रक्तदान जरूर करने वाले होंगे और किया होगा। तो उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी दादी की तरफ से दुआएं। तो कितनी सारी सेवा हुई। सिर्फ एक संकल्प दूर होता है सफलता से। अगर सिर्फ संकल्प ना उठता, सिर्फ संकल्प पे तो उठा कि हमें ये करना है, तो रास्ते बने। और कल तक लगभग कितनी सारी आत्माओं ने रक्तदान कर दिया। रात को भी शाम को भी जा रहे थे कि हम जाएं। तो भले ही देखो पानी कैसे भरा हुआ है, सब चीजें हुई हैं बारिश के कारण, परंतु गए हैं। और जिन्होंने भी फॉर्म भरे अलग अलग स्थानों से, मैं भी उनको नहीं जानती बहुत प्रॉपर वे में, लेकिन सब लोग गए हैं और सब लोगों ने जा करके इस महान दिन पर रक्तदान किया है। अंजू बहन।